गुज़श्ता रोज़ जब विराट कोहली ने राजस्थान रॉयल के खिलाफ एक ऐसी सेंचुरी बनाई जो कि उसकी टीम की शिकस्त की एक और वजह बनी, उसके बाद से बहुत सारे शायकीन क्रिकेट, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में नाम निहाद मुबसरीन हैं, विराट कोहली के फ़ैन्स हैं, इस तरह के एक तरह से फ़ैन्स तो खैर नहीं कहेंगे, उनका मकसद वहाँ पर व्यूवरशिप हासिल करना होता है। उनके कान से धुएँ निकल रहे हैं, इतने धुएँ निकल रहे हैं कि उनके कान ही गायब हो गए हैं। और उसकी वजह ये है कि जब बाबर आजम ये कुछ करता है तो मुंह से झाग निकलता है, और अगर विराट कोहली की ऐसी परफॉर्मेंस है और सोशल मीडिया पर तनकीद हो तो कानों से धुएँ निकलते हैं। ये दोहरा मयार है। यहाँ पर मैं आपको विराट कोहली की बात बताऊं कि विराट कोहली एक ग्रेट बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ये हमारे कुछ मुबसरीन का, जिस मुबसरीन कहना भी चाहिए या नहीं, ये जो लोग हैं, ये रेलू कटे, कन कटे नहीं कहते, रेलू कटे कह लेते हैं। जो रेलू कटे हमारे साफ़ी हैं या मुबसरीन हैं, तजियाकार हैं, जो भी नाम दे लें, तो ये जब बाबर आजम ऐसी बैटिंग करता है तो कहते हैं खुदगर्ज जी, टीम के लिए नहीं खेला, सारे ओवर खा गया, ये कर गया, कुछ नहीं कर सका, टीम को हरवा दिया। लेकिन अगर विराट कोहली ऐसा खेल पेश करे तो उसके फिर वजूहात बयान करते हैं, देखें जी ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था। यार शर्म से डूब मरने का मकाम है। ऐसा डिफरेंस तो खुद अपना विराट कोहली भी नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। दरअसल शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी नहीं है, मतलब कुछ और है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मसला क्या है कि विराट कोहली आईपीएल 2024 के वो टॉप स्कोरर हैं जो कि अकेले 316 रन कर चुके हैं। पूरी टूर्नामेंट में कोई दूसरा ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने अभी तक 200 रन का हिंसा पार किया हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस एज ए बैटर कैसी है। अब अगर उनकी टीम नहीं जीत रही है तो क्या इसका तमाम तर जिम्मेदार विराट कोहली है? ये एक बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम के ऊपर तनकीद होती है तो मैं आपको जवाज़ पेश करके फिर बताता हूँ कि या जनाब ये दलाइल हैं, ये हक़ाइक़ हैं, उसके मुताबिक ये बनता है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आती है। वो विराट कोहली जी किंग, वो किंग, फादर, फलां फलां, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन जब विराट कोहली की ऐसी परफॉर्मेंस आती है तो ऐं बैं शाँ करते हैं, नहीं ये वो ऐसा हो गया था, बॉलिंग अच्छी हो गई थी, पिच ऐसी हो गई थी, फलां सूरत हाल ऐसी हो गई थी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि विराट कोहली का अगर आप गुज़श्ता मैच देख लें जिसमें वो 72 गेंदों पर 113 रन कर सके, पूरे ओवर क्रीज पर रहे और 113 रन किए, 156 उनका स्ट्राइक रेट रहा, मजमूई तौर पर 12 चौके और 4 छक्के लगाए, और सेंचुरी जो है वो पूरी करने के लिए 67 बॉल्स खेली, जो कि आईपीएल की तारीख में किसी भी बैटर की दूसरी सुस्त तरीन यानी कि स्लो तरीन सेंचुरी है। अगर इस तरह की बैटिंग बाबर आजम ने की होती तो इन लोगों ने वो कुछ बोलना था कि मैं वो अल्फाज भी यहाँ अदा नहीं करना चाह रहा, इनके गले फाड़ देने थे इन्होंने अपने बोल बोल के। लेकिन बात यह है कि क्रिकेट ऐसा खेल है कि ये विराट कोहली कभी अपने फुल जोबन पे होते हैं तो बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। अलबत्ता ये उनकी परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है। 156 के स्ट्राइक रेट से अगर आपका एक एंड संभाला हुआ है, खिलाड़ी ने रन्स करके दे रहा है, तो इसमें सारा मलबा अकेले विराट कोहली के ऊपर नहीं डाला जा सकता। अगर दूसरे एंड से जो बाकी खिलाड़ी हैं वो क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पर देखें तो कप्तान फाफ डु प्लेसी ने 133 के स्ट्राइक रेट से 33 गेंदें खेली, सिर्फ 44 रन किए, 2 चौके 2 छक्के लगाए। क्या फाफ डु प्लेसी की में कोई कसूर नहीं है यहाँ पर? तो फाफ डु प्लेसी 14 ओवर्स तक क्रीज पे रहा है विराट कोहली के हमरा, और सिर्फ जो स्कोर बोर्ड था उस पर 125 रन दर्ज थे। ठीक है, मेरे ख्याल में 20-25 रन कम थे, 140-145 रन होना चाहिए थे, 150 तो नहीं तो चलें 140-145 होना चाहिए था, 15-20 रन कम थे। लेकिन आखिरी जो 6 ओवर्स हैं उनमें सिर्फ 58 रन बने हैं। सारी विकेटें आपके हाथ में हों और आप रन्स ना कर सकें तो फिर सवाल उठता है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि आप मैच विनर हैं भी या नहीं हैं। यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल 3 गेंदें खेलकर आउट हुए, 1 रन बनाया, और बाकी बैट्समैन कोई डबल फिगर में नहीं जा सका। तो इस सूरत हाल में ऐसे खिलाड़ी पर जिसने 72 गेंदों पर 113 रन किए हों, अकेला फिर वो जिम्मेदार नहीं बनता, फिर जिम्मेदार कप्तान भी बनता है, बाकी बैट्समैन भी बनते हैं कि आखिरी 6 ओवर्स में अगर आप सिर्फ ऐसी सूरत हाल में जब आपकी सिर्फ 1 विकेट गिरी है
तो सारी विकेटें आपके पास पड़ी हुई हैं। एक विकेट पर सेट बैट्समैन विराट कोहली की सूरत में क्रीज पर खड़ा है, फिर भी आपका जो रन रेट है 10 रन फी ओवर तक नहीं जाता, तो फिर आप ही खुद शिकस्त के जिम्मेदार हो, कोई और नहीं है। और जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरह बैटिंग की, खासतौर पर जोस बुटलर ने सेंचुरी की, उनके साथी खिलाड़ी जो संजू सैमसन कैप्टन भी हैं, वो 42 गेंदों पर 69 रन बनाने में कामयाब रहे, 164 का स्ट्राइक रेट रहा। तो ये होती है T20 फॉर्मेट की प्लानिंग। ये इसी पिच पर मैच खेला गया था जिसपे फाफ डु प्लेसी बैटिंग कर रहे थे, जिसपे विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे। तो ये चीज़ जब मैं समझाता हूँ तो इन लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। अब वो अपने ही अल्फाज से, अपने ही मुंह से वो अल्फाज अदा कर रहे हैं कि जो मैं ये अदा करता था बाबर आजम के लिए। यहाँ ये फार्मूला नहीं होना चाहिए कि ये रन्स, अगर ये ब्रैकेट है, इसमें इस फ्रेम है, इसमें अगर तस्वीर बाबर आजम की है तो मुंह बुलाना है, गुस्सा करना है, नहीं जी ये कर दिया, ये तो खुद गर्ज खिलाड़ी है, ये ऐसा है। इसी फ्रेम में अगर तस्वीर विराट कोहली की आ जाए, नहीं जी ग्रेट बैट्समैन, बहुत अच्छी बैटिंग की थी, ये मुनाफकत है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी मुनाफकत कुछ और हो ही नहीं सकती है। अब देखें कि विराट कोहली टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं, उसकी टीम सिर्फ एक फतह हासिल कर सकी है और 10 टीमों में 8वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में, 4 शिकस्तें खा चुकी है 5 मैचों में। तो इसमें क्या सारा कसूर अकेले विराट कोहली का है? मेरा नहीं ख्याल कि सारा कसूर अकेले विराट कोहली का है। तो ये जो टीमें जीतती हैं, इसके अंदर पूरी टीम वर्क का काम होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका नंबर 3 का बैट्समैन भी नाकाम हो जाए, चौथा 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर, और आपके बॉलर्स भी नाकाम हो जाएं तो कसूरवार शिकस्त का वो होगा जिसने सेंचुरी की है। ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारी सोच का फतूर है। दर हकीकत ये कुदरत का एक निज़ाम है कि जब वो किसी को सामने हक़ाइक़ लाना चाह रहे होते हैं तो ऐसे ही आता है कि यही कुछ बाबर आजम के साथ होता है और वही कुछ अब अगर विराट कोहली के साथ हो रहा है तो ये उसको डिफरेंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके तजिए का मसला नहीं है, मसला इनकी मुनाफकत का है। और उम्मीद है कि जो विराट कोहली की ये जो हक़ाइक़ हैं, जो हालात हैं, जो मैंने पेश किए हैं, ये इन लोगों को समझ आएंगे अगर वो क्रिकेट की थोड़ी सी समझ बूझ रखते हैं तो। क्योंकि क्रिकेट में ऐसा नहीं हो सकता कि आप, ये ऐसी मिसाल है कि ठीक है, जब आपकी फतह नहीं होती है आप हर चीज़ में कीड़े निकालते हैं, आपको हर चीज़ बुरी लगती है। ये इस तरह की मिसाल है कि एक बंदा, एक गाड़ी कहीं नीलाम हो रही हो उसकी पसंद की और अपने घर से बहुत सारे पैसे लेकर चला जाए, लेकिन बंदा कोई और वो गाड़ी ख़रीद ले, तो वो जो पैसे होते हैं आपको एक तरह गुस्सा आता है उनके ऊपर, इतनी दौलत होने के बावजूद मैं अपनी पसंद की चीज़ नहीं ले सका, तो इस मेरे पैसों का क्या फ़ायदा। ये एक नॉर्मल होता है जब नीलामी हो रही होती है। तो टीम का भी यही हाल होता है। आप 100 रन करें, 50 रन करें, जब आपकी टीम हार जाती है तो लोग इसी तरह सोचते हैं कि हमें इसकी 50 का, इसकी सेंचुरी का क्या फ़ायदा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारा शिकस्त का मलबा उसी खिलाड़ी के ऊपर डाला जाए। ये हो सकता है कि इसका हमें फ़ायदा नहीं है, ज़ाहिर है टीम हार गई है तो क्या फ़ायदा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि नहीं, शिकस्त का जिम्मेदार भी यही है। यही हमारी गलत सोच है और यहीं से पता चलता है कि किसको क्रिकेट की कितनी समझ है, कौन सिर्फ मैच छक्के या चौके देखना चाहता है, जिसको क्रिकेट की समझ बूझ नहीं है तो फिर हाईलाइट देख लिया करे। लाजमी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो क्रिकेट में। क्रिकेट जो है ये एक टेक्निकल गेम है, इसको बहुत सारे पहलुओं से देखना पड़ता है। लाजमी नहीं है कि आपकी टीम में सिर्फ बड़ा एक खिलाड़ी हो, 2 खिलाड़ी हो, वही फतह के या वही शिकस्त के जिम्मेदार होते हैं। बाकी जो खिलाड़ी होते हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना होता है।